पति के मरने के 1.25 महीने बाद आज जब गंगा नहान करने के बाद गांव में, समाज में, रिश्तेदारों में, सबकी नज़रों में जब मेरे ऊपर से सूतक कट गया तो मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। क्या अब इस घर में मेरी पहली वाली जगह रह पाएगी? क्या मैं पहले की तरह इस घर में कोई भी फैसला खुलकर ले सकती हूँ या किसी को सही या गलत के बारे में बता सकती हूँ? क्योंकि इससे पहले तो मेरे पति जो मेरी ताकत थे, मेरी हिम्मत थे, वो मेरे साथ थे, इस घर के मालिक, और मैं इस घर की मालकिन थी। लेकिन क्या बेटे और बहू के राज में मुझे वो मान सम्मान मिल पाएगा या फिर औरों की तरह मुझे भी एक कमरा दे दिया जाएगा अपनी बची हुई ज़िंदगी काटने के लिए? क्या मैं किसी भी शुभ काम में हिस्सा ले पाऊंगी? सोच सोच कर दिमाग की नसें फटती जा रही थी। बार बार पति का चेहरा आंखों के आगे आ जाता था। आंखें तो जैसे सूख गई थी। आंखों ने पहले ही धोखा दे दिया था। आंसू तो जैसे ख़त्म हो गए थे। 2-3 दिन तक तो बिल्कुल ही शांति रही। बेटा सुबह ऑफिस चला जाता और रात को आता। खाना खाने के बाद 5-10 मिनट के लिए जो टीवी देखता, बस वहीं पर जो बातें हो जाती थी। और बहू पूरे दिन अपने घर के कामों में ही बिजी रहती थी। भाई अब सारी जिम्मेदारी भी तो उसी के ऊपर हो गई थी। अब वह घर की मालकिन जो बन गई थी, क्योंकि उसका पति अब घर का मालिक जो बन गया था। और मेरा मालिक तो मुझे बेसहारा छोड़कर चला गया था। बहू को जब तब टाइम मिलता वो मेरे पास आके बैठ जाती थी। ऐसा नहीं कि बहू मेरा ख्याल नहीं रखती थी, वो मेरे हर चीज़ का ख्याल रखती थी। लेकिन फिर भी मैं अपने मन को क्या कहूँ, जो बार बार एक ही सवाल कर रहा है कि क्या मेरा इस घर में पहले जैसा रुतबा रहेगा? क्या बहू बेटे कोई फैसला लेने से पहले मुझसे पूछना ज़रूरी समझेंगे? बेटी का फ़ोन आया। मैंने सारी बातें बेटी को बता दी। आखिर कोई तो ऐसा चाहिए था जिससे मैं खुल के बातें कर सकूं, अपने मन की बातें उसे बता सकूं। तो बेटी से भला अच्छा रिश्ता और कौन हो सकता है जो अपनी माँ को समझे? सारी बातें सुनने के बाद बेटी ने भी कहा, माँ तुम अपनी तरफ से कुछ मत कहना, अब फालतू की बातें मत सोचो, बस चुपचाप देखती रहो भैया और भाभी क्या करते हैं। और वैसे भी अगर अब सब कुछ जब उन्हें ही देखना है तो आप ज़्यादा ध्यान ही मत दो। कैसे ध्यान नहीं दूँ बेटी? अचानक से ही अपना सब कुछ छोड़ देना इतना आसान नहीं होता। थोड़ी देर बातें करने के बाद बेटी का फ़ोन रखकर मैं लेट गई। कहीं ना कहीं मुझे बेटी की बात भी सही लगी कि पहले मुझे सब कुछ देखना चाहिए। बेटे बहू किसी भी चीज़ में मेरी राय लेते भी हैं या नहीं। धीरे धीरे कुछ दिन निकल गए। एक दिन अचानक ही मायके से भाई का फ़ोन आता है। उसके बेटे की शादी पड़ी थी, उसने शादी में बुलाया था। लेकिन मैंने भाई को बोला कि मैं बेटे से पूछ के बताऊंगी। पहली बार ऐसा था जब मैंने भाई को ऐसा बोला कि मैं पूछ कर बताऊंगी। नहीं तो इससे पहले जब भी कहीं कुछ भी होता था या कहीं जाना ही पड़ता था तो बिना किसी से पूछे मैं झट से हाँ कर देती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरे पति मेरे साथ हैं। लेकिन अब ना मैं इस घर की मालकिन हूँ और ना ही मेरे पति मेरे साथ हैं, तो फिर मैं भाई को हाँ कैसे कर सकती थी? क्योंकि शादी में जाने पर खर्च भी तो लगते हैं। वो खर्च मुझे कौन देगा? तो किसके भरोसे मैं हाँ कर देती? क्या पता बेटा खर्च उठाने के लिए तैयार भी हो या नहीं हो। इसलिए मैंने पहले बेटे से ही पूछना उचित समझा। शाम को जब बेटा आया, खाना खाने के बाद सब लोग टीवी देखने बैठे, मुझे यही टाइम सही लगा। बड़ी हिम्मत करके मैंने बेटे से धीरे से कहा, बेटा तुम्हारे मामा जी का फ़ोन आया था। बेटे ने एक पल के लिए मुझे देखा और फिर टीवी देखते हुए बोला, क्या कहा उन्होंने? ऐसा लगा जैसे जानबूझकर मेरी बातों को अनसुना कर रहा है। फिर भी मैंने कहा, वो उनके बेटे की शादी पड़ी है तो शादी में बुला रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैं बेटे से पूछ के बताऊंगी। हाँ तो चली जाओ ना, शादी पड़ी है तो जाना तो पड़ेगा ही। इस बार भी बेटा टीवी देखते हुए ही बोला। लेकिन ऐसा रूखा सा जवाब सुनकर मैं अंदर ही अंदर तड़प के रह गई। आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं को छुपाते हुए मैं शांत रह गई। मैं खुद से ही समझ ली कि जब बेटा ऐसा रूखा रूखा बोल रहा है तो मतलब वो साफ खुलकर बोल नहीं सकता कि नहीं जाना है। मैं भी सोच ली
कि मैं कोई बहाना कर लूँगी, भाई को मना कर दूँगी कि तभी बहू मेरे पास आई और बोली, माँ जी, अगर मामा जी के यहाँ शादी पड़ी है तो फिर तो आपको शादी में जाना ही पड़ेगा। लगभग बहू ने मुझसे सवाल ही पूछा। मतलब वो मुझसे पूछना चाहती थी कि मेरा मन है जाने का या नहीं। भला किसी का मन मायके जाने से मना करेगा? मैंने भी कहा, नहीं बहू, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, मैं देखूंगी। क्यों माँ जी, आप देखोगी क्यों? जब शादी पड़ी है तो शादी में तो जाना ही है, और अगर आप जाओगे नहीं तो लोग क्या कहेंगे? माँ जी, मैं साफ साफ बता देती हूँ, मेरे बस की बातें ये सब नहीं है। मैं ना किसी का खर्चा देख सकती, ना किसी का हिसाब किताब रख सकती हूँ। बस यही तो नहीं सुनना था मुझे। लेकिन मुझे अपनी बहू से इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वो मुझसे इतनी बेरुखी से बातें करेगी। इस बार सच में मेरी आंखों में आंसू आ ही गया। मैंने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं नहीं बहू, मैंने कब कहा कि मुझे जाना है? मैंने तो बोला ना कि मैं मना कर दूंगी, क्योंकि शादी में जाने से खर्चे भी तो लगते हैं। माँ जी, खर्चे वाली बात नहीं है। बात यह है कि अब आप ये मत सोचना कि मैं आपकी तैयारी करूंगी, आपका सामान रखूंगी, आपका सामान मंगवाऊंगी। ये सब काम मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपना बस किचन और घर ही संभाल सकती हूँ, इसके बाद का कुछ भी नहीं। आप अपना जो पहले से संभालती आ रही हैं वो सब संभालिए। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किसको क्या देना है, क्या लेना है, ये दुनियादारी, ये रिश्तेदारी, ये सब आप ही संभालो। मेरे बस की बातें नहीं हैं और मैं अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। इसलिए आप मुझसे ये उम्मीद भी मत लगाइएगा कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं इस घर की मालकिन बनकर बैठ जाऊं। अभी ये सब मालिकाना आप ही देखो। और आपको शादी में या मामा जी की बहू को क्या देना है, गहने में, साड़ियों में, आप खुद ही डिसाइड कर लो और लिस्ट बनाकर इनको दे दो, ये ला देंगे। और जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब आप अपने बेटे से कह सकती हैं। आपका पूरा पूरा हक है और आप इस घर की मालकिन कल भी थीं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी, क्योंकि ये मालिकाना हक मुझसे नहीं संभाला जाएगा। कहते हुए बहू ने दोनों हाथ खड़े कर लिए। बेटा भी पत्नी की बात सुन मुझे देखते हुए मुस्कुराया जा रहा था। इस बार तो सच में मैं रो पड़ी, लेकिन वो आंसू डर के नहीं, घबराहट के नहीं, बल्कि खुशी के थे। मेरे बेटे और बहू ने तो एक ही झटके में मेरे सारे डर को ख़त्म कर दिया, मेरे सारे दुख को ख़त्म कर दिया। मैं आज भी इस घर की पहले की तरह फैसले ले सकती हूँ, क्योंकि बहू ने तो जिम्मेदारी लेने से ही मना कर दिया। तो सारी जिम्मेदारी अभी भी मेरे पास है, अभी भी मैं इस घर की मालकिन हूँ। सच में भगवान का लाख लाख धन्यवाद करने लगी। बड़े भाग्य से मिलते हैं ऐसे बेटे और बहू। आज इन दोनों की वजह से मैं पति के जाने के बाद अंदर से थोड़ी सी मजबूत हो पाई। मुझे लगा अभी भी मेरा सहारा है, मेरे पति का और मेरा प्यार, हमारा बेटा अभी भी मेरे पास है। मैं अभी भी इस घर की मालकिन ही हूँ। आज मैं जी भर के रोई, क्योंकि मेरे मन में बेटे और बहू के लिए जो पाप भर आया था उसको मैं आंसुओं के रास्ते निकालना चाहती थी। दोस्तों, मात्र मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक कहानी है, इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।